नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। बुलेटिन में जानेंगे अरहर, सोयाबीन और धान का हाल, साथ ही बात होगी धनिया और कैस्टर सीड पर भी। इसके अलावा भी कई और कृषि जिंसों पर रहेगी नजर, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। दलहन के निर्यात में 46% का जबरदस्त उछाल, अरहर के भाव पर पड़ सकता है असर। सोया मील के निर्यात में आई गिरावट, 6 माह में 12% गिरा निर्यात। धान की सरकारी खरीद में बढ़ोतरी, पिछले साल से 20% ज्यादा हुई खरीदारी। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे चने और सोयाबीन का हाल, लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं अरहर के बाजार से। बता दें कि देश से इस साल दलहन के निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के भाव पर भी पड़ सकता है। बीते 5 महीनों के दौरान दलहन निर्यात 46% से ज्यादा बढ़ा है। कैसा है अरहर का बाजार, जानने के लिए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। विदेशों में भारतीय दालों की मांग में बढ़ोतरी हो रही है और इसका असर खरीद सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाली दलहन अरहर के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में अरहर का भाव इस तरह से है। एग्मार्कनेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की राजकोट मंडी में भाव 5,500 रुपए दर्ज किया गया, जो मंगलवार को 5,000 रुपए था। उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में बुधवार को भाव 5,900 रुपए रहा, जो मंगलवार को 5,875 रुपए था और मेरठ मंडी में बुधवार को भाव 5,750 रुपए दर्ज किया गया, जो मंगलवार को 5,775 रुपए था। दलहन निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 5 महीने यानी अप्रैल से अगस्त 2020 के दौरान निर्यात में 46% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था ईपीडा के मुताबिक इस साल अप्रैल से अगस्त के दौरान देश से 1,47,564 टन दलहन का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान 1,08,43 टन का एक्सपोर्ट हुआ था। किसानों को दलहन का सही भाव दिलाने के लिए सरकार ने समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीद शुरू कर दी है और इसका भी असर अरहर के भाव पर पड़ सकता है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। आइए इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार निर्मल तिवारी का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निर्मल जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि दलहन के निर्यात में जिस तरह से बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, उसे देखते हुए आगे अरहर का जो बाजार है वो किस प्रकार रह सकता है? दलहन के भाव में अब थोड़ा सा स्थिरता देखने को मिली है और अरहर की अगर बात करते हैं, क्योंकि खरीफ में इसकी पैदावार होती है और उस तर्ज पे अगर देखें तो मैं समझता हूँ इस वक्त अब जो बाजार भाव चल रहा है वहाँ पर शायद बाजार स्थिर हो जाए या वहाँ से थोड़ा सा फिर गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? किसानों को मेरी सलाह रहेगी, इस साल के शुरुआती दौर से देखें तो काफी तेजी बाजार भाव पे देखने को मिली। मैं समझता हूँ अभी इस वक्त मुनाफा वसूली करके चलना चाहिए, ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से पैदावार को लेके उम्मीदें हैं और अच्छी पैदावार होने की इस बार उम्मीद है, उसके चलते मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में क्योंकि सप्लाई बढ़ेगी और सप्लाई बढ़ने की वजह से फिर बाजार भाव में गिरावट देखने को मिल सकती है। बिकवाली करके चलें, वो उचित रणनीति होगी। जी निर्मल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं चने के बाजार भाव पर। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 4,360 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करेंगे तो यहाँ इसका भाव रहा 4,975 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की अकोला मंडी में इसकी बिकवाली हुई 4,500 रुपए पर, तो राजस्थान की कोटा मंडी में इसके सौदे हुए 4,650 रुपए पर। बता दें आपको कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जान लिया आपने चने के बाजार भाव का हाल। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं सोयाबीन के बाजार की। बता दें कि देश से इस साल सोयाबीन मिल के निर्यात में कमी देखने को मिल रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर भी पड़ सकता है। 6 महीने में सोयाबीन मिल निर्यात में 12% से ज्यादा की गिरावट आई है। आइए इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं।
सोयाबीन से निकलने वाले सोया मील के निर्यात में इस साल कमी देखी जा रही है और इस वजह से सोयाबीन की इंडस्ट्रियल मांग में कमी आ सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन का भाव इस तरह से है। एग्मार्कनेट के मुताबिक बुधवार को मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में भाव 4075 रूपए रहा, जो मंगलवार को 4000 रूपए था। काला पीपल मंडी में बुधवार को भाव 3565 रूपए दर्ज किया गया, जो मंगलवार को 3575 रूपए था। और गुजरात की धोराजी मंडी में बुधवार को भाव 4030 रूपए रहा, जो मंगलवार को 3980 रूपए था। सोयाबीन मील के निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान देश से निर्यात में 12% से ज्यादा की गिरावट आई है। तेल तिलहन उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस दौरान देश से 3,17,915 टन सोयाबीन मील का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान 3,63,901 टन का एक्सपोर्ट हो गया था। देश में इस साल सोयाबीन की उपज भी पिछले साल से अधिक अनुमानित है, जिस वजह से सप्लाई पर्याप्त रह सकती है और उसका भी असर भाव पर पड़ सकता है। तो अभी आपने देखी खास रिपोर्ट, आइए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। निर्मल जी, सोया मील के निर्यात में जिस तरह से हम कमी देख रहे हैं, क्या इसका असर आगे आने वाले समय में इसके भाव पर भी पड़ सकता है? ये मौजूदा स्तर पे अगर देखें तो इस वक्त लगभग सभी खाद्य तेलों के भाव में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। और खास तौर से अगर आप सोयाबीन की अगर बात करते हैं तो क्योंकि जिस तरीके से वैश्विक बाजार में इस वक्त बाजार में भाव में तेजी देखने को मिली है कम उत्पादन की वजह से, उसी का असर हमारे घरेलू बाजार में भी देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये आशंका भी है कि इस बार पैदावार में थोड़ा सा कमी देखने को मिल सकती है। उसके चलते फिलहाल अभी सोयाबीन के भाव में तेजी का रुख बना रहेगा और आगे आने वाले समय में और तेजी देखने को मिल सकती है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? वो फसल की बिकवाली कर दें या फिर थोड़ा सा इंतजार करें? किसानों को मेरी सलाह रहेगी, मौजूदा स्तर पे अगर देखें तो यहाँ से अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। ऊपरी स्तर पे अगर देखें तो मैं समझता हूँ 4500 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास के बाजार भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अभी थोड़ा इंतजार करके चलना चाहिए। बड़े हुए भाव के साथ बिकवाली करके चलेंगे तो मुनाफा होगा। जी, अभी हमारे जो किसान हैं सोया मील के, उन्हें किस तरह के कदम उठाने हैं हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे धान और धनिये की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे गेहूं और धनिये का हाल, लेकिन आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं धान के बाजार की। बता दें कि इस साल समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीद पिछले साल के मुकाबले ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है और इसका असर खुले बाजार में धान के भाव पर भी पड़ सकता है। 1 नवंबर तक पिछले साल के मुकाबले करीब 20% ज्यादा धान खरीदा जा चुका है। कैसा है इसका बाजार, जानने के लिए आइए देखें ये रिपोर्ट। इस साल देश में धान की बम्पर उपज के अनुमान को देखते हुए सरकारी एजेंसियों ने किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीद को बढ़ा दिया है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीद बढ़ने का असर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में धान का भाव इस तरह से है। एग्मार्कनेट के मुताबिक बुधवार को पंजाब की नवांशहर मंडी में भाव मंगलवार के स्तर 1888 रूपए पर रहा। गढ़शंकर मंडी में भी बुधवार को भाव मंगलवार के स्तर 1888 रूपए पर दर्ज किया गया और उत्तर प्रदेश की बरहाज मंडी में बुधवार को भाव मंगलवार के स्तर 1868 रूपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किया गया। धान की सरकारी खरीद की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले अब तक करीब 20% ज्यादा धान खरीदा जा चुका है। भारतीय खाद्य निगम के मुताबिक 1 नवंबर तक देश भर के किसानों से 210,49,000 टन धान की खरीद हुई है।
जबकि पिछले साल इस दौरान 175,48,000 टन धान खरीदा गया था। इस साल सरकार ने धान खरीद के लिए 1,868 रुपए और 1,888 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है और किसानों से इसी भाव पर धान की खरीद हो रही है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जो कि आधारित थी धान के बाजार पर। आइए इस पर और जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। निर्मल जी, धान के बाजार को लेकर किस तरह की आप प्रतिक्रिया देंगे? जैसे कि हम देख रहे हैं कि धान की सरकारी खरीद बढ़ोतरी हो रही है इसमें, तो इसका असर इसके बाजार भाव पर कैसे पड़ सकता है? धान का अगर वैश्विक स्तर पे उत्पादन देखें तो वहाँ पे थोड़ा सा कमी देखने को मिल रही है। खासतौर से वियतनाम और थाईलैंड पे अगर नजर डालें तो वहाँ फसल कुछ बर्बाद हुई है और उत्पादन में कमी भी देखने को मिली है। उसके चलते मैं समझता हूँ सीधे जो वैश्विक मांग है वो भारतीय बाजारों की तरफ देखने को मिलेगी, जिसके चलते भारतीय धान के भाव में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? किसानों को मेरी सलाह रहेगी, जिस हिसाब से बाजार भाव में तेजी का रुख बना हुआ है और आप निर्यात पक्ष में अगर देखें तो निर्यात मांग लगातार बढ़ी हुई है। ऐसे में मैं समझता हूँ धान का बाजार जो है वो छोटी अवधि में और उसके साथ साथ लंबी अवधि में भी इसमें एक तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो बड़े किसानों को मेरी सलाह होगी, वो अगर चाहें तो इंतजार करके चल सकते हैं। आगे आने वाले समय में बाजार भाव अभी से और अच्छे और बेहतर देखने को मिल सकते हैं। और छोटे किसानों को मेरी सलाह होगी, क्योंकि इस वक्त सरकारी एजेंसियों द्वारा बढ़ चढ़कर खरीदारी की जा रही है और इस साल के जो अभी तक के आंकड़े हैं उनको अगर बीते साल के मुकाबले अगर देखें तो इस साल जो प्रोक्योरमेंट है, जो खरीदारी है सरकारी एजेंसी द्वारा, वो पिछले साल से ज्यादा है, उत्साहजनक है। तो वो प्रोक्योरमेंट सेंटर पे जाके छोटे किसान एक बार बिकवारी करके चलेंगे तो मैं समझता हूँ उनको ज्यादा फायदा होगा। MSP भाव पे उनकी फसल खरीदी जाएगी। जी निर्मल जी, ये तो बात हो गई धान के बाजार की। बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं यहाँ पर गेहूं के बाजार भाव पर। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1,740 रुपए। और हम बात करेंगे यहाँ पर अतरौली मंडी की, तो बता दें यहाँ पर भी इसका भाव रहा 1,740 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहाँ इसके सौदे हुए 1,700 रुपए पर। वहीं मध्य प्रदेश की शाहजहांपुर मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 1,752 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में बात कर लेते हैं धनिये के बाजार की। बता दें कि प्रमुख धनिया उत्पादक राज्य गुजरात में धनिये की खेती शुरू हो चुकी है और शुरुआती बुआई पिछले साल के मुकाबले आगे चल रही है। धनिये की शुरुआती बुआई बढ़ने का असर इसके भाव पर भी पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में धनिये का भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किया जा रहा है। एक मार्क नेट के मुताबिक बुधवार को राजस्थान की कोटा मंडी में इसका भाव रहा 5,500 रुपए, तो वहीं मंगलवार को इसका बाजार भाव था 5,100 रुपए। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की, तो यहां बुधवार को भाव रहा 5,800 रुपए, जो कि मंगलवार को था 5,700 रुपए। वहीं गुजरात में धनिये की खेती की बात करते हैं तो शुरुआती खेती पिछले साल से आगे चल रही है। गुजरात कृषि विभाग के मुताबिक 2 नवंबर तक राज्य में 1,298 हेक्टेयर में धनिये की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान सिर्फ 90 हेक्टेयर में फसल लगी थी। सामान्य तौर पर पूरे सीजन के दौरान गुजरात में 62,000 हेक्टेयर से ज्यादा में धनिये की खेती होती है। तो इसका असर जो है इसके बाजार पर किस प्रकार रह सकता है, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। निर्मल जी, क्या कहेंगे आप धनिये के बाजार को लेकर? धनिये का भाव फिलहाल एक दायरे में ही व्यापार करता हुआ नजर आ रहा है और घरेलू या फिर वैश्विक मांग के लिहाज से अगर देखें तो इस वक्त दोनों ही मांग देखने को नहीं मिल रही है। घरेलू पक्ष में भी कोई खास खरीदारी देखने को नहीं मिल रही है और जो पिछले दिनों या पिछले महीनों में जो वैश्विक मांग थी उसमें भी अब यहाँ पे घटत देखने को मिल रही है। तो उसके चलते धनिये का बाजार अभी एक दायरे में ही व्यापार करता हुआ नजर आता है। जी, तो हमारे किसानों के लिए किस तरह की सलाह रहेगी आपकी? किसानों को मेरी सलाह होगी, मौजूदा स्तर पर अगर देखें तो इस वक्त बाजार 600 से 7,000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास व्यापार करता हुआ नजर आ रहा है। मैं समझता हूँ इसी दायरे में फिलहाल बाजार अभी व्यापार करता हुआ नजर आएगा। तो छोटी अवधि का अगर नजरिया है तो मैं समझता हूँ जब भी बाजार 800 या 7,000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास देखने को मिलता है तो बिकवाली करके चलना चाहिए।
जी, तो धनिया के बाजार को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया है अभी आपने जान लिया। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कैस्टर सीड का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है, इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाई। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 1 नवंबर 2020। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी खबर में फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं कैस्टर सीड यानी कि अरंडी बीज के बाजार की। बता दें आपको कि देश में इस साल कैस्टर सीड की उपज में हल्की कमी का अनुमान है और इस वजह से कैस्टर सीड की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिसका असर इसके भाव पर भी पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में कैस्टर सीड का भाव कुछ इस तरह से है। एक मार्क नेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की मेहसाणा मंडी में इसका भाव रहा 4,550 रुपए, जो मंगलवार को 4,480 रुपए था। और वहीं राजकोट मंडी में बुधवार को भाव रहा 4,375 रुपए, जो मंगलवार को 4,275 रुपए पर था। बता दें कि कैस्टर सीड के उत्पादन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन में करीब 1.25 लाख टन की कमी आ सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में 17,24,000 टन कैस्टर सीड पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 18,49,000 टन की फसल हुई थी। तो जान लिया आपने कैस्टर सीड के जो बाजार भाव हैं किस प्रकार बने हुए हैं, उत्पादन की स्थिति क्या है। इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। निर्मल जी, आप क्या कहेंगे, किस तरह की आपको उम्मीद लग रही है कैस्टर सीड के बाजार भाव को लेकर? कैस्टर के भाव में पिछले कुछ दिनों में तेजी हमने देखी है और बीते 1 साल के बाजार भाव को अगर एक बात देखें तो बीते साल अक्टूबर में जो भाव थे, इस वक्त भाव उसके ऊपर व्यापार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। और खास तौर से इस वक्त अगर आप देखें तो जिस तरीके से चाइना की ओर से मांग है कैस्टर ऑयल के लिए, कैस्टर के तेल के लिए, तो वो मैं समझता हूँ वो अभी और बनी रहेगी। और भारतीय पक्ष से अगर देखें तो 90% जो आपूर्ति है वो भारत ही करता है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कैस्टर के भाव में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या कदम उठाने की सलाह दें कि जिससे उन्हें मुनाफा मिल सके? किसानों को मेरी सलाह रहेगी जो भी उनके पास उपज है वो अभी अगर चाहे तो इंतजार करके चलें, क्योंकि बाजार भाव में भी तेजी का देखने को मिल रहा है। और मध्यम अवधि में एक बार 4900 से 5,000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास के बाजार भाव देखने को मिलते हैं, तो उन भाव पे बिकवाली करके चलना चाहिए। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ निर्मल जी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं सरसों के बाजार भाव की। बात करेंगे राजस्थान की कोटा मंडी की। तो बता दें आपको इसका बाजार भाव यहां दर्ज किया गया 5,650 रुपए। गंगापुर सिटी मंडी में इसके सौदे हुए 5,738 रुपए पर। वहीं गुजरात की विसनगर मंडी में इसका बाजार भाव दर्ज किया गया 5,275 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे हुए 5,100 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं जौ के बाजार भाव की। राजस्थान की ब्यावर मंडी की अगर हम बात करें तो बता दें यहां पर जौ के सौदे दर्ज किए गए 1,300 रुपए पर। जबकि इसके साथ ही हम बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कोटा मंडी की। तो बता दें यहां पर इसका बाजार भाव रहा 1,169 रुपए। उत्तर प्रदेश की उरई मंडी की बात करते हैं तो यहां इसके सौदे दर्ज किए गए 1,260 रुपए पर। वहीं गुजरात की दाहोद मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,350 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जान लिया आपने देश की अलग अलग मंडियों का कैसा है हाल। इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे कमोडिटी एक्सपर्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निर्मल जी। और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
मंडी खबर के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।